79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 आधी रात का वो लम्हा जब भारत ने आज़ादी की पहली सांस ली। सदियों की गुलामी, लाठियों, जेलों और बलिदानों के बाद ये दिन आया था। आज़ादी के साथ ही आया था सबसे बड़ा जख्म, विभाजन। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में लाखों लोग मारे गए और लाखों लोगों ने घर छोड़ा। धर्म के नाम पर खून बहा और ये जख्म आज भी हमारे समाज में मौजूद है। लेकिन आज 79 साल बाद 2025 में एक सवाल गूंजता है, क्या भारत सच में आज़ाद है? आज़ादी सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि गरीबी, डर, अन्याय और असमानता से भी होती है। तो आइए चलते हैं 1947 से 2025 तक के इस सफ़र पर। यहीं पर आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आया है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1950 में संविधान लागू हुआ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ, पर गरीबी, भुखमरी, जातिगत भेदभाव, ये जंजीरें टूटना अभी बाकी थी। बात करते हैं हम आज की, क्या हम सच में आज़ाद हैं? भारत आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या लोकतंत्र की आत्मा जिंदा है? सत्ता और विपक्ष दोनों जनता की आवाज़ बनने के बजाय एक दूसरे को गिराने में व्यस्त हैं। अब बहस विकास पर नहीं होती, बल्कि जाति, धर्म और भाषा के नाम पर नफरत पर होती है। अभी हाल में राहुल गांधी ने आरोप लगाया, हमारे वोट चोरी हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन क्या इन आरोपों पर निष्पक्ष जांच हुई, या ये भी राजनीति के सूर में दबा दिया गया? आज राजनीति का हथियार है बांट कर राज करो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और अब भाषा के नाम पर। हम एक दूसरे को अपने ही देश में भारी कहने लगे हैं, विकास की बातें पीछे और नफरत के नारे आगे हैं। भारत में भ्रष्टाचार अदृश्य जहर है। भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम की नसों में जहर की तरह बह रहा है। सरकारी फंड गरीब तक पहुंचने से पहले ही बीच में दलाल, अफसर और नेताओं के गठजोड़ में निगल लिए जाते हैं। रोज टूटते पुल, अधूरी सड़कें, घटिया निर्माण, ये सिर्फ हादसे नहीं, ये सबूत हैं कि कैसे भ्रष्टाचार जान ले रहा है। हर साल सैकड़ों लोग इन हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन जिम्मेदार वो हमेशा बच निकलते हैं। देश का भविष्य उसका युवा होते हैं, लेकिन आज वही युवा सड़कों पर है। एसएससी, रेलवे और कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक ने लाखों सपनों को कुचल दिया है। छात्र सालों मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं और एक रात में भ्रष्ट तंत्र उनकी मेहनत को मिटा देता है। प्रोटेस्ट होते हैं, लाठियां बरसती हैं और सरकार सिर्फ तारीख देती है, नौकरी नहीं। आज़ादी के बाद हमें सबसे मजबूत बनाना चाहिए था शिक्षा को, लेकिन आज सरकारी स्कूलों में न शिक्षक पूरे हैं, ना किताबें, ना लैब, ना खेल के मैदान। निजी स्कूल सिर्फ अमीरों के लिए हैं, गरीब का बच्चा वही पुरानी किताबें, वही टूटी छत और वही सपने। और खेल, क्रिकेट को छोड़कर ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक है, क्योंकि खिलाड़ियों के पास जूते तक के पैसे नहीं, ट्रेनिंग और सुविधाओं की तो बात ही छोड़िए। महंगाई अब सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं, ये आम आदमी की रोज की लड़ाई है। दाल, दूध, गैस, बिजली सब आसमान छू रहे हैं। देश में प्रदूषण अदृश्य हत्यारा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हवा में जहर घुल चुका है, सांस लेना अब सुरक्षित नहीं है। नदियां कचरे और जहरीले केमिकल से भर चुकी हैं, लेकिन नीतियों में प्रदूषण नियंत्रण से ज़्यादा सिर्फ दिखावे के प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च होता है। महिलाओं की सुरक्षा एक अधूरी लड़ाई है। हर दिन बलात्कार की खबरें आती हैं। राम रहीम जैसे रेपिस्ट थोड़े थोड़े दिन बाद पैरोल पर आ जाते हैं और पीड़ितों को न्याय वो सालों तक इंतजार करवाता है। महिलाओं के लिए सुरक्षा सिर्फ भाषणों में है, जमीनी हकीकत डर और असुरक्षा है। किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री का मीडिया चौथा स्तंभ होता है, लेकिन आज मीडिया सत्ता का पोस्टर बन चुका है। मीडिया जिसे जनता की आवाज़ होना चाहिए था, आज सत्ता का प्रवक्ता बनकर रह गया है। असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक गायब हैं और टीआरपी और सनसनी के लिए सच्चाई दबा दी जाती है। आखिरी सवाल ये है, आज का भारत कागज पर आज़ाद, लेकिन असल में अदृश्य वीडियो में जकड़ा हुआ। बीड़ियाँ जिनका नाम है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण, नफरत और सत्ता की चुप्पी। सवाल साफ है, आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि बिना डर के जीना, सच बोलना और अपने हक को पाना है। हमारे सामने चुनौतियां हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार और आपसी नफरत। पर यह लड़ाई सिर्फ सरकार या नेताओं की नहीं,
ये हर उस नागरिक की है जो अपने देश को बेहतर देखना चाहता है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन जो आपने तिरंगे को मान सम्मान दिया है उसे बरकरार रखना है और कचरे में नहीं फेंकना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।